ज़िंदगी जब समझ में आते हैं तब ज़िंदगी हमें पीट के सिखाते हैं। एक लड़का का 22 साल है, 22-24 साल या 18 साल से शुरू करो। वो 22 के बीच में 18 से 22 के बीच में उसका प्यार होता है। और उस चीज़ में लड़का करते क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एसेंशियल पास होते हैं एजुकेशन की तरफ से, और एक फैमिली की तरफ से वो होते हैं एक माँ बाप की आंखों के सामने एक लड़का, और उसका जरूर जर्नी शुरुआत होता है प्यार का। अब उन्हीं फेज पे वो लड़का एक किसी न किसी लड़की के साथ अटैच हो जाते हैं, या लड़की किसी न किसी लड़का से अटैच होती जाती है। तो जो लड़का होता है वो लड़का करते क्या है, टेक्स्ट करते हैं कन्वर्सेशन की तरफ से, व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे कल वैसे वगैरह। लेकिन होता क्या, वो जो है ना, वो जो बॉयज़ का जो अटेंशन है ना, वो अटेंशन विजुअली हो जाते हैं, विजुअली अटैचमेंट हो जाते हैं उस लड़का। और वो होता क्या है, उस जो इमोशन है वो इमोशन हमेशा एक्सप्रेस कर रहे हैं वीडियो कॉल के, फ़ोन या व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम ही ऐसा होता है जो अपने आमने सामने जो लोग होते, लड़का या अपना लव पार्टनर है, वो चॉइस कर लेते हैं आजकल की लड़कियां या लड़की या लड़का। तब क्या होता है ना, वो हमेशा अपनी मन पे एक बात उसकी फील होते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड अगर होगा या मेरी कोई बॉयफ्रेंड होगा तो ऐसा ही देखना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सोशल मीडिया हो गया, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जो और पता नहीं क्या सोशल अकाउंट हो गया, उसी पे रील्स वगैरह देख के, उसी की अपडेट देख के उसको मन में ऐसा फील हो जाता है कि मुझे अगर कोई बॉयफ्रेंड चाहिए होगा ना तो मैं ऐसा ही एक चॉइस करूँगा। जो लड़का होता है उसका रील्स और जो वीडियो और जो फोटो वो एडिट वेडिट ऐसा कुछ करके इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालते हैं, जो कि एक्सपेक्ट के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत कुछ अलग होते हैं। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो भी बनाऊं या एक फ़ोटो क्लिक करूं, अगर मैं उसे यूज करूँ ना, तो रियलिटी से बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाएगा। तो इसी डिफरेंस को कोई लड़की देखती नहीं है अपने आमने सामने। तो वही वक्त में लड़कियां चॉइस उन लड़कों को करते हैं जो अपने आमने सामने ना रहते हैं, फेसबुक वगैरह से, कोई इंस्टाग्राम वगैरह से देख के पसंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका वीडियो और फोटो उसको पसंद आ गया। लड़का को उसने कभी देखा नहीं, लड़की को उसने कभी देखा नहीं। तो उसके बाद होता है इस लव लाइफ की जर्नी का उतार चढ़ाव की शुरुआत। अब आएगा असली मजाक। तब उन 18 से 25 सालों के बीच का लड़का ये समझ में नहीं आते कि उस सिचुएशन को, उस फेज को, उस लव लाइफ को चलाना कैसे सही है। तब शुरुआत होता है उसकी लाइफ में एक ट्रेजेडी का शुरुआत। अब इस ट्रेजेडी को लड़का समझे कैसे और झेले कैसे, उसको वो समझ में नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो मोबाइल पे यूँ ही गुजारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल पे ही रखते हैं, ताकि वो उस चीज़ों को बोले जिसके बारे में वो सोच के कोई हाल नहीं ढूंढ पाते। और उसी पर पे आते हैं एक नई शुरुआत, वो है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आवर एम। और वही डिस्ट्रैक्शन की बात आज मैं बोलने वाला हूँ। हम भूल जाते हैं बचपन
बचपना हमें बहुत याद आते हैं जब हम अपनी चीज़ों को दोबारा देखना शुरू करते हैं। हम हमेशा माँ बाप की ओर से, माँ बाप की साथ से, माँ बाप के सामने से, माँ बाप को देखकर, अपनी हालत देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपने घर वालों की स्थितियों को देखकर ही हम समझते हैं कि मेरा लाइफ का जो डिजायर है ना वो इस तरफ से फुलफिलमेंट होगा। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है, ये है, ये है। किसी न किसी डायरी पे लिखा हुआ होता है, किसी न किसी एक इमेजिनेशन उसके माइंड पे फीड होते हैं। लेकिन जब प्यार में जो पड़ते हैं ना तब सारी चीज़ें अनदेखा हो जाते हैं। पता नहीं क्यों सब कुछ अच्छा फील होने लगते हैं, पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक ही चल रहा है ऐसा होने लगते हैं। पर जब बाद में वो लड़का लड़की एक दूसरे को मिलने जाते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते हैं, तब उन लोगों को लगता है कि एक्चुअली जो हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस उसके साथ नहीं है या उसका साथ है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उन लोगों के बीच पे वो सिर्फ एक विजुअल अट्रैक्शन था। इमोशनल में उन लोगों का कोई भी अटैचमेंट हुआ ही नहीं। विजुअल अट्रैक्शन के बाद वो इमोशनल फुलफिलमेंट पूरा करना चाहता था। और उसी की पहले ज़माने का प्यार क्या था, जो एक दूसरे को एक लिफाफे में, एक दूसरे को चिट्ठी में, एक दूसरे को देख देख के प्यार होता था। और उसको लगता था, उसको आव भाव में वो उसको लगता था कि ये बंदी या ये बंदा मेरे लिए सही होगा। क्योंकि उस बहुत कुछ है ना वो आमने सामने होने पर, बॉडी लैंग्वेज पर, यानी बोलते आव भाव पर ही समझ में आ जाते हैं उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका बातें कैसा होगा। और अब होता क्या है, जब विजुअल अट्रैक्शन के बाद हम एक दूसरे से मिलते हैं तब जाके पता चलता है कि ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए खास होगा नहीं। और उन्हीं फेस पे जो बंदा या बंदी सोचता है ना ये चीज़ कि ये मेरे लिए शायद सही नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो ये जो चीज़ है ना ये चीज़ हमें ये बोलने पर मजबूर नहीं करते कि मैं तुमसे अलविदा देना चाहता हूँ, मैं तुमसे अलविदा करना चाहता हूँ खुद को, ये बोलेगा नहीं। बंदा क्या करेगा, वो फिर और एक साथी वहीं पे ढूंढेगा जो लैपटॉप, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स देख के स्क्रॉल करते करते, और वहीं पे और एक पसंद आ जाएगा, वो बनेगा उसका दूसरा साथी। क्यों? क्योंकि वो पसंद आया नहीं ना, वो उसका आवा भाव अच्छा है नहीं ना। बंदा ये समझ नहीं पाएगा गलती कहाँ हुआ है। गलती उस पर ये नहीं हुआ कि उसने कहीं गलत चॉइस कर ली, गलती उसका ये नहीं था कि वो लड़की खराब थी और मैंने गलत चुन लिया, नहीं। गलती उसका ये था कि तूने गलत जगह पे ट्राई मार ली, अपनी लाइफ पार्टनर की चॉइस को लेकर तूने गलत जगह पे ट्राई मार ली। तूने देख क्यों नहीं लिया भाई मेरे दोस्त, तूने उसके सामने आया क्यों नहीं, उसको बुलाया क्यों नहीं, उसके आभाव देखा क्यों नहीं। प्यार ऐसा होता है। और बाद में लोग बोलते हैं ना इसी चीज़ के गुजरने के बाद क्या बोलते हैं, प्रेम हमेशा अंधा होता है। और प्रेम में, दो तरफा के प्रेम में हमेशा एक बेवकूफ़ होता है, हमेशा एक अंधा होता है। उसको दिखाई नहीं देता, नहीं उसको दिखाई सच में नहीं देता, क्या जो गलतियाँ उसने की हैं वो दिखाई नहीं देता।
कई बार क्या होता है ना, मिलना तो दूर ही बात है, वो विजुअल अट्रैक्शन होने के बाद जो होता है ना, उसके बाद क्या होता है, फ़ोन पे बातें करते 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 ही पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट माय ट्रू पार्टनर। ये चल रहा है आजकल की दुनिया में, प्रेम प्रेम की खेल में। फ्रेंड्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वही पे तुम अटैक्ट रहना चाहते हो तो हाँ, फ्रेंड्स बनाओ, क्या दिक्कत है। उसके बाद उसके साथ हाव-भाव को देखो, उससे मिलो, उससे बातें करो, उससे हालचाल पूछो, एक चॉकलेट लेके जाओ, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एक चॉकलेट लेके जाओ, बोलो दे दो। क्या क्यों ज़रूरत है एक रोज़ देने की उसी वक्त में? बेस्ट फ्रेंड बनाओ ना। 250 रुपये का 150 रुपये का वो रोज़ देने से भला एक चॉकलेट लेके जाओ, डेयरी मिल्क का 140 पे आता है, 60 पे भी आता है, 2 लेके जाओ, वो इतना ही काफ़ी है एक बेस्ट फ्रेंड के लिए। क्यों क्यों ज़रा क्यों 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 मेरे दोस्त? नहीं, कर 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 लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तुम, टाइम वेस्ट कर लोगे। प्यार करते करते बातें करते करते, ओ मेरी जान तू मेरी लाल बाबू सोना, बहुत हो जाएगा। जिस दिन लगेगा ना गलती हुआ है, वक्त बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा तेरी ज़िंदगी से। अपनी खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मेरे दोस्त। तुम्हें लगता है तुम्हारी जो ये 18 से 25 की जो जर्नी है, उसका जो एज का डिफरेंस है, उसका जो गैपिंग्स है, ये इस एज में कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था लाइफ का, गुजरने के बाद पता चलेगा उस वक्त का, जिस वक्त में हमने कहीं अहमियत रखा ही नहीं है। उस वक्त का कीमत तब पता चलेगा जब हम उस वक्त से गुजरते हैं। ऐसा ना करियो तो ही आपके लिए ठीक है। मैं ये तुम लोगों को एक हिंट देता हूँ क्यों ऐसा होता है। लड़की क्या खाते हैं, लड़की क्या पहनते हैं, कौन सा ड्रेस उसके लिए सही है, कोई तो ये भी ख्याल लेके जाते हैं कि और तू इतना अच्छा था फ़ोन पे या रील पे एडिट कर सकता था क्या, वीडियो कॉल पे भी तुम भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगते थे, लेकिन रियल लाइफ में जो है कोई ये भी एक्सक्यूजेस बना लेता है कि तुम तो छोटा हो यार मुझसे भी, तुम तो ज़्यादा हाइट नहीं हो यार, खुद में एडिट करते करते तुमने अच्छा अच्छा लंबा लंबा हाइट निकाल के रखा था, अरे यार तुम तो ऐसा भी हो। अरे प्यार करने वालों के थोड़ी ऐसा मायने रखते हैं कि तुम अच्छा हो यार, तुम बुरा हो यार, तुम छोटा हो यार, तुम लंबा हो। जो ने समझ लिया है ना इस चीज़ को, जिन लोगों ने समझ लिया है ना ऐसा नहीं करने का, यार ऐसा नहीं होता है, वो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन मानो या ना मानो, उन लोगों का भी एक अट्रैक्शन या एक इंटरेस्ट किसी और पे होते ही है। तुम उसे ढूंढ पाओ या ना पाओ वो तुम्हारी मर्जी। मेरे दोस्त इन चीज़ों से निकल जाओ। मैंने ये नहीं कहा कि तुम फेसबुक अप करो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम रील डालना बंद करो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम किसी के रील पे कमेंट या लाइक नॉट ठोको, मैंने ये नहीं कहा कि किसी लड़की की इमेज पे आके तुम इसे प्यार भरा मैसेज या प्रपोज या ये सब मत करो। मैंने कहा करो, प्रपोज फ्रेंड्स की जैसे करो, बना लो ना फ्रेंड्स। उसके बाद ये सवाल था कि आजकल का प्यार ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, 1.5 साल बहुत बढ़ा दिया मैंने दिन, 1.5 साल, 10 महीना, 5 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने। इसीलिए मेरा एक दोस्त है, उसका बस एक बाइक है। मैंने दोनों को बोला कि तू कैमरा लेके आ और तू बाइक लेके आ, हम जाते हैं कई जगह पे, 2-3 लेके फ़ोटो खिंचवाते हैं उस बाइक के साथ। बंदा आया गया, मैंने पैसा दिया, उसने कैमरा लाया, इसका बाइक था, तीनों मिल के हम गया एक मजाज बढ़िया सा जगह पे, फ़ोटो खींची अलग अलग टी शर्ट पे, और उसी फ़ोटो को फेसबुक पे डाली, और उसी फेसबुक पे 2 साल लड़के ने कमेंट किए, वाओ
handsome boy, cute boy, nice boy, attractive something rock. उसी को देखकर प्यार हुआ था तेरे को? मिला कभी उससे? पूछा कभी उसको? बाद में तुम यही बोलना चाहती हो ना, तुम्हारा पिताजी करते क्या है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम इतने खानदान के लड़का हो? ये जो बहाना बनाते हैं ना, उसके बाद तब पता चलेगा गलती कहाँ हुआ था। नहीं, तब पता नहीं चलेगा, उसके बाद पता चलेगा जब तुम एक के बाद एक सेंस करते करते थक जाओगे। मिलेगा नहीं, असली साथी जब मिलेगा नहीं ना, तब पता चलेगा। किसने कहा कि वक्त का इंतज़ार करो कि सही घड़ी आएगा अपनी ज़िंदगी में? किसने कहा कि वक्त का इंतज़ार करो कि सही घड़ी आएगा अपनी ज़िंदगी में? मैंने कहा कि वक्त का इंतज़ार नहीं, वक्त का इस्तेमाल करो सही घड़ी बनाने की। वो ज़िंदगी भी क्या था जब हम बचपन थे, वो ज़िंदगी भी क्या था जब हम बचपन थे, और आज ऐसा क्या मुकाम आ गया जब हम मर्द बनने के राह पे भी एक प्यार के मामले बस बने हैं। हम बेवकूफ़ है नहीं मेरी जान, हम बेवकूफ़ है नहीं मेरे जान, हम तो बस प्यार करना जानते हैं। हम वो नसीब वाला लड़का है मेरे जान, तो घर वालों की किस्मत में हमारा नाम लिखा करते थे। हम ना देखते हैं इस राह की दुनिया जब तुम ना हो, जब तुम करीब हो तो हमें अपने सपनों की रानी दिखाई देती है। ये सब चीज़ें तब शुरू होता है जब तुम प्यार पे धोखा खाते हो। मेरे दोस्त संभल जाओ मेरे दोस्त। लेकिन मान लो आज के बाद या 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ये सब समझ में आ जाएगा। अब नहीं, इसलिए समझा रहा हूँ, अभी समझ जाओ। जब कुछ ये विजुअल अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। किसी न किसी को देखकर ऐसा लगता है कि वो अच्छा गाना गाते हैं तो ये मेरे लिए सही है। किसी न किसी को देखकर लगता है कि उसका ये स्किल है, ये मेरे लिए सही है। स्किल, अचीवमेंट, प्रेम की दुनिया पे बहुत अलग है। जिसके साथ जैसा प्रेम होगा ना, उसका अटेंशन तुम्हारे साथ बहुत ही अलग होगा। उसे तुम तब कैप्चर कर लोगे जब तुम उसके साथ प्यार के मामले पे उलझते रहोगे। वो समझ तब आएगा जब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में बंधे हुए रहोगे। उसकी बात का जो इंटरेस्टेड थिंग है ना, उस सब कुछ मायने नहीं रखेंगे। इसीलिए पहला फ्रेंड सर्कल क्रिएट करो दोनों के बीच पे। सभी से मिलो जुलो, बातें करो, और उसके बाद देखो 2-4 दिन, और उसके बाद जो बेस्ट फ्रेंड बनोगे ना, उसके बाद जो प्यार होगा ना, अगर होगा ना, तो ये प्यार जिंदगी भर चलेगा। क्योंकि तुम्हारी सब कुछ और उसकी सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसका फैमिली एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका खुद का एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका एम ऑफ लाइफ क्या है भी या नहीं, तुम्हारा क्या है, आगे जाने का सफ़र करोगे क्या, रखोगे क्या, आमने सामने है क्या, सब कुछ। दूसरा दिन फोन पे बात करने के बाद जब फेसबुक का पासपोर्ट मांगोगे ना उससे, तभी बेकअप हो जाएगा। तब इंस्टा का आईडी मांगोगे ना, फेसबुक पासपोर्ट के साथ इंस्टा का आईडी का और पासपोर्ट, तभी बेकअप हो जाएगा। जब मिलने के वक्त पे मांगोगे ना उसका फ़ोन, तभी बेकअप हो जाएगा।
क्यों देगा तेरे को वो मोबाइल देखने के लिए? उसके पास तो वो भी है ना। अगर तू नहीं होगा तो कोई और सही, और ऑलरेडी है, ये वाला सिचुएशन उसका चल रहा है ना, क्यों देगा तेरे को फ़ोन? बेवकूफ़ तो तुम हो जो सीरियस मान लेते हो ऐसी चीज़ों को, इसलिए समझा रहा हूँ। बस वीडियो को देखो, सुनते जाओ, सुनो और आगे निकल के जाओ, बाद में पता चलेगा। अगर झेलना चाहते हो तो सिर्फ सुनो, अगर उस झेलने के बाद समझना चाहते हो तो सिर्फ सुनो, अगर झेलने से पहले समझना चाहते हो चीज़ों को तो सिर्फ सुनो ही नहीं, समझना भी सीखो और उसकी अगेंस्ट एक्ट करना शुरुआत करो जो तुम पिछले सालों से करते आए हुए हो।